देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार अब की बार धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले कोरोना काल में रक्षाबंधन में लोग खुलकर बाजार में नहीं पहुंच पाए। कहीं ना कहीं जो राखी की सेल थी उस पर भी इसका असर पड़ा था, लेकिन अब की बार दुकानदार भी खुश हैं। अच्छी सेल राखियों की हो रही है, बाज़ारों में काफ़ी रौनक है। रक्षाबंधन को लेकर महिलाएं हैं जो कि यहाँ बाज़ार में राखी लेने पहुँच रही हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि दुकानदार से कि पिछली बार कैसा था जो रक्षाबंधन त्यौहार, राखियों पर कितनी सेल पर कितना असर पड़ा था, अब की बार कैसा देखने को मिल रहा माहौल। पिछली बार तो लॉकडाउन था, हमने तो शटर बंद करके जब बाहर राखी नहीं की थी, और अब की बार तो मतलब पिछली बार से बहुत अच्छा है। अब के कस्टमर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, भीड़ भी है बाज़ार में, पूरी भीड़ है और ग्राहक भी बहुत है, काम भी बहुत बढ़िया निकल रहा है इस बार। पिछली बार कोरोना का डर था, अब की बार ऐसा कोरोना के मामले भी कम है, तो कितना सेल पर असर पड़ा है, कैसा माहौल है बाज़ार में। सर सेल भी बहुत अच्छी है और माल बाजार में आप देख ही रहे हो सर, हम भीड़ भाड़ कितनी हो रही है, जाम कितना लग रहा है। पिछली बार तो बिल्कुल खाली था और अब की बार मतलब बहुत अच्छा है। अब की बार कहीं ना कहीं लोगों में खुशी का माहौल है। युवतियाँ भी यहाँ पर राखी लेने आ रहे हैं, युवक भी हैं। जानेंगे कैसा माहौल लग रहा है बाजार में अब की बार। चारों तरफ माहौल बिल्कुल खुशी का माहौल है। एक लंबे समय के बाद लोगों के चेहरे पे खुशी आई है। सारी बहनें खुश हैं, सारे भाई खुश हैं, और यहाँ देखो इतनी प्यारी प्यारी राखियाँ लग रही हैं, सब राखियाँ खरीद रहे हैं, सब खुश हैं। आप भी राखी बांधी अभी नहीं बांधी? अभी हम लोग लेने आए हैं, उसके बाद अब हम घर जाके फिर अपना राखी का त्यौहार मनाएंगे। क्या वादा करोगे अपनी बहन से आज जो राखी बांधेंगी? वादा तो ये है जी, उम्र भर बहन भाई का प्यार बना रहे, दोनों का आपसी मेल बना रहे, इससे बड़ा वादा और क्या होगा जी। सुरक्षा का भी वादा रहेगा कि जब राखी बांधते तो सुरक्षा, जब प्यार बना रहेगा सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। क्या कहोगे आप, राखी लेने आए और कैसा माहौल है बाजार में, रौनक जैसा कैसी कि है? आप देख सकते हो 11:30 बज चुके हैं और मैं खाली पेट पहले राखी लेने आई हूँ, ताकि मैं पहले अपने भाई को राखी बांध के फिर एक मुंह में निवाला डाल सकूं और हमारा आपस में प्यार ऐसे हमेशा बना रहे। इतनी लेट कैसे, जाम ज्यादा है इस वजह से? काफी बाजार में भीड़ अब की बार। काफ़ी भीड़ है, बहुत जाम है। हमें यहाँ तक पहुँचने में ही जो 5 मिनट का रास्ता था उसमें हमें पौना घंटा लग गया। रास्ते में इतना जाम, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, लेडीज़ बाइकों पे बैठ के बच्चों को संभाल कर जा रही हैं, काफ़ी उत्साहित माहौल है। पिछली बार कैसा था कोरोना में, कहीं ना कहीं जो खुल के लोग बाजार नहीं पहुंच पाए, कहीं ना कहीं दुकानदारों में भी जो रौनक नहीं थी देखने को बाजारों में, लोग शॉपिंग नहीं कर पा रहे थे, राखी में भी काफ़ी सेल नहीं हो पाई पिछली बार। जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंसान की एक उम्मीद टूट जाती है व्यापार से, तो वो व्यापार ढंग से कर ही नहीं पाता, और जब इंसान व्यापार नहीं कर पाएगा तो उसके लिए कोई त्यौहार महत्व नहीं रखता। लेकिन इस बार लोगों के दिल में, दिमाग में एक नई उम्मीद जगी है, वो ढंग से दोबारा व्यापार कर पा रहे हैं, व्यापार अच्छा हो रहा है, तो लोगों के चेहरे पे खुशी है, वो इस त्यौहार को अच्छे से मना पा रहे हैं पहले के मुकाबले। पहले लोगों को छुप छुप के राखी देखनी पड़ रही थी, खुशी का माहौल ना होते हुए भी उन्हें राखी का त्यौहार एक ज़बरदस्ती के रूप में मनाना पड़ रहा था, क्योंकि ये जो त्यौहार है बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन अब वो दिल से, मन से खुश होकर मना रहे हैं। अब की बार काफ़ी खुशियाँ हैं रक्षाबंधन को लेकर लोगों में, क्योंकि कोरोना का जो डर है वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिख रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से बाज़ारों में रौनक है, भीड़ काफ़ी है, क्योंकि जिस तरह से बहनें अपने भाइयों के पास पहुंच रही हैं राखी बांधने के लिए, तो कहीं ना कहीं बाज़ारों में इसका असर साफ साफ देखा जा रहा है। मैं बता दूं कि पलवल शहर में पिछले 2 दिन से रक्षाबंधन की वजह से पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। बहनों में काफ़ी उत्साह है, भाई जब बहनों से राखी बंधवाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षा का वादा करते हैं। काफ़ी लंबे समय बाद खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है कोरोना काल के बीच। जो ये पहला त्यौहार ऐसा आ रहा है रक्षाबंधन का जहां कोरोना पूरी तरह से गायब दिख रहा है। सिरसा में हुई झमाझम बारिश से जहां लोगों को हुमस भरी गर्मी से राहत मिली, तो वहीं बारिश के बाद हुआ जलभराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें फरीदाबाद से सामने आई, जहां ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में दुकानों में सीवरेज का पानी भर जाने से दुकानदारों में रोष है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जमकर बादल बरस रहे हैं। सिरसा में पिछले काफी दिनों से मौसम में उमस और गर्मी की वजह से आमजन का जीना मुहाल था, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत महसूस हुई। जहां एक तरफ झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं बारिश से जगह जगह जलभराव भी लोगों के लिए परेशानी का वजह बन गया। जलभराव से मुसीबत भी हुई। शहर में बारिश से निचले मोहल्लों, गलियों, सड़कों पर जलभराव हुआ, वाहनों की आवाजाही में भी दिक्कत हुई।
यहाँ पे हर साल पानी खड़ा हो जाता है और हम दुकानदारों को दिक्कत होती है, पानी की कोई निकासी का साधन नहीं है यहाँ पे। मांग करते हैं कि प्रशासन इसका पानी का निकास करे और इसका कुछ हल करे पानी का। जी सड़क पे भी पानी पूरा फुल भर गया है जी, जाने आने का बहुत दिक्कत होता है, सड़कों पे भी फुल भरा हुआ है सड़क पे। अब पानी मतलब निकलता है मगर बहुत देर में निकलता है। इससे ये होता है कि सब जी भर जाता है जी। हमारा देखो ये भी बना हुआ, ये भी फुल भर गया है। इसको निकालने के लिए हम मोटर लगा रहे हैं, अभी मोटर लगा के फिर पानी हम बाहर को गिराएंगे। दूसरी तरफ फरीदाबाद के सेक्टर 86 स्थित ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। दुकानों में सीवरेज का पानी घुस जाने से दुकानदारों में रोष देखने को मिला। स्थानीय दुकानदारों की माने तो बारिश और सीवर के पानी की वजह से दुकानों के बेसमेंट में काफी नुकसान हुआ है। ओमेक्स के कर्मचारियों को इस बारे में अवगत करवाया गया है। लगातार शिकायतें देने के बावजूद ओमेक्स की तरफ से इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। शॉप हमारी 75 कॉप के नाम से है। जो बेसमेंट में रेगुलरली पानी आ रहा है, ये समस्या हमारे साथ ही नहीं सभी शॉप के साथ में आ रही है। जो मैनेजमेंट पता नहीं क्या करके बनाया है, जो मैनेजमेंट ने अपना रेगुलरली क्या नाम है फैकल्टीज वगैरह विजिट भी कर रही है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। कारण कुछ नहीं, बस ये मैनेजमेंट की कमी है। जो इन्होंने लेआउट्स जो अपने तैयार किए थे उसी में कुछ समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो मिस रहा है। जो कि आपके सीवर का कनेक्शन जो दिया गया है, ओवरफ्लो होने के कारण जो बैक मारता है वो बेसमेंट में आता है। लोगों की प्रशासन से मांग है कि पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जाए, लेकिन सवाल यही उठता है कि हर बार ऐसे हालात होने के बावजूद भी प्रशासन उचित प्रबंध क्यों नहीं करता। करनाल के हरसिंहपुरा गांव में एक स्कूल के छात्रों में विवाद इतना बढ़ गया कि छात्रों के बीच चाकू चल गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, वही बच्चे अब चाकू चलाने लगे हैं। अपना भविष्य बनाने के लिए स्कूल में शिक्षा हासिल करने गए छात्रों में अब गुंडागर्दी पनपने लगी है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में एक छात्र हाथ में चाकू लेकर भागता नजर आ रहा है। मामला करनाल जिले के हरसिंघापुरा गांव का है। दरअसल छात्रों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर छात्र मौके से फरार हो गया, वहीं दूसरा छात्र गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। 12 तारीख को एक लड़ाई हुई दो बच्चों के बीच में। तो जो वीरेन लड़का है जिसने चाकू मारा है, ये दूसरे को छुड़ा रहा था, और जो शुभम है ये दूसरे को छुड़ा रहा था। दोनों आप दूसरे में छुटवा रहे थे। इनके बीच में आपस में छोटी मोटी कहासुनी हो गई, तो जिस दौरान उनकी आपस में अंदर ही अंदर बहस बन गई। तो 18 तारीख को शुभम 3 घंटे के बाद पानी पी के आता है, और घंटे के बाद ही पानी पी के जैसे ही अंदर क्लास में आता है, जैसे ही बैठता है, वीरेन नाम का लड़का हमारे गांव का ही है, उसने पहले चाकू मारा इसके कुल्ले में जी। चाकू लगाते ही कुल्ले मारा तो शुभम हिल गया, मार के भाग रहे हैं। जिस कमरे में उसको लड़के को बिठाया गया था उसमें कैमरा नहीं लगा हुआ है। पहले 3 कमरों में क्लासेस लगी हैं, उसमें कैमरा था, उस लड़के ने उसमें वारदात नहीं की है। जैसे वो चौथा पीरियड में गया, उस कमरे में सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। उसने उस सीसीटीवी न लगने का फायदा उठाया, और जैसे बच्चा पानी पी के बैठा, बैठते ही उसके पहले पीछे कुल्ले पे मारा चाकू। जैसे उसने देखा भी ये क्या हुआ, उसके तुरंत ही बाद उसने ऐसे हाथ अपनी सुरक्षा के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसने हाथ के आर पार निकाल दिया। फिर वो बेंच से गिर के नीचे गिर गया लड़का। उसके फिर गुप्तांगों पे 4-5 वार किए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में पुलिस का कहना है कि बयान के आधार पर हमलावर छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। संस्कार भारती स्कूल हरिसिंहपुरा में बच्चों के आपस में लड़ाई होगी, बच्चों के चाकू मार दिए, उसी कार्रवाई जारी है। FIR दर्ज हो चुकी, बच्चे के बयान लेकर जैसे जिसके नाम देगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस फरार हमलावर छात्र की तलाश में जुटी है। देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई 2 वारदातों के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जहां एक और महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई, वहीं दूसरी ओर युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। साइबर सिटी गुरुग्राम मानो अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। हाल ही में गुरुग्राम में हुई 2 वारदातों ने हर किसी के दिल में खौफ पैदा कर दिया।
और इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। शहर में 36 वर्षीय महिला की हत्या का सीसीटीवी वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हत्यारोपी बदहवास हालत में फरार होता नजर आ रहा है, तो वहीं महिला की सीढ़ियों से गिरने की फुटेज सामने आई। दरअसल महिला अपने पुरुष मित्र के साथ होटल कमरे में पहुंची थी, जहां महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हमारे पास लेके आई थी कि ऐसे रिक्शा होटल में किसी लेडीज की सीढ़ियों से गिर के डेथ हो गई है। हम आए तो हमने देखा कि कोई लेडीज है स्टेयर से नीचे गिरी हुई है। उसको देख के भी गले में उसकी कट का निशान है। अभी उसको क्राइम ऑफ सीन आएगी, उसके बाद वेरीफाई करेंगे कि क्या बात हुई, क्या नहीं, रूम्स को चेक करेंगे, कौन साथ आया था कौन नहीं आया, ID वगैरह सब चेक करके फिर किसी बात पे। वहीं दूसरी तरफ साइबर सिटी में एक युवक से मारपीट मामले का वीडियो सामने आया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 4 युवक वारदात स्थल से जाते हुए देखे जा सकते हैं। दरअसल युवक अपने काम से घर लौट रहा था, उसी वक्त कुछ अज्ञात युवक वहां आ जाते हैं और युवक को सुनसान जगह ले जाकर बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। हालांकि जहां ये वारदात हुई वहां लाइट की व्यवस्था न हो पाने के कारण युवकों के चेहरे बेनकाब नहीं हो पाए, लेकिन पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। भाई मुझे आप क्यों मार रहे हो, आप क्यों मार रहे हो मुझे ये तो बताओ कि रीजन क्या है, क्यों? वो कुछ नहीं बता रहे थे। वहाँ से एक बंदे ने मेरी टी-शर्ट ऐसी खींच रखी थी बहुत ज़्यादा, ऐसे वो स्ट्रेचेबल थी, क्योंकि वो स्ट्रेच हो जाती है। एक उनमें से आ गया, मैं बस ये कोशिश कर रहा था, ऐसे मतलब बचा रहा था ये, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। तो मैं ऐसे ऊपर से वो मुझे मार रहे थे, कोई पेट पे लाते मार रहा था, कोई मतलब मैं जब यहाँ से जाता हूँ तो उसमें मैं दिखता हूँ, वहाँ से आते हुए उसका मतलब उतने एरिया को कवर नहीं कर पाता है। लगातार बढ़ रहे अपराध पुलिस के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है, क्या बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? फिलहाल इन मामलों में पुलिस जांच कर रही है। रोहतक में एक महिला के संदिग्ध हालतों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। अब तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। रोहतक के गिरावड़ गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला का शव संदिग्ध हालत में झाड़ियों में मिला। गिरावड़ गांव के एक व्यक्ति ने महिला के शव को खेत में देखा था, जिसके बाद व्यक्ति ने गांव वालों को खबर दी। गांव वालों का कहना है कि महिला कहां से आई है और कौन है, इसके बारे में कोई सुराग नहीं, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। वो अपने खेत में आया तो मैंने एक डेड बॉडी देखी और तभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दी और तभी मौके पे पुलिस आ गई और अपनी शिनाख्त करने लगी। ये हमें नहीं पता कौन कहाँ से है, क्या से। यहाँ इसकी करके नीचे पड़ी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और FSL टीम को भी बुलाया गया, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये MSC थाना ने सूचना दी थी कि खरेटी रेलवे स्टेशन के पास एक अननोन लेडीज की डेड बॉडी है। इस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा हूं। यहाँ पर FSL टीम मौका पर आई थी और उसने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है, मैंने भी कर लिया है। अब तक इसकी कोई पहचान हो नहीं इसकी है। कोई अननोन डेड बॉडी है लेडीज़ की। इसके पोस्टमार्टम के लिए इसको भिजवा रहे हैं। उसके बाद जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सिरसा में एक बार फिर लूट की वारदात सामने आई है, जहां कुछ बदमाश एक दुकान से लाखों रुपए की नकदी का बैग लेकर फरार हो गए। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। सिरसा के अनाज मंडी के गेट नंबर 4 के पास दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया, जहां एक दुकान से नकाबपोश बदमाश गन पॉइंट पर लाखों रुपए की नकदी से भरा हुआ बैग लूटकर रफू चक्कर हो गए। वही लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की तस्वीरें CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हो कि 2 बदमाश पैदल चलते हुए दुकान के अंदर घुस गए और 1.5 मिनट बाद वापस बैग के साथ बाहर निकले। इसी दौरान बुलेट मोटरसाइकिल लेकर एक बदमाश वहां आता है और तीनों बदमाश इसी मोटरसाइकिल से फरार हो जाते हैं। ये 2 आदमी मुंह ढका हुआ था उनका, वो आए हैं, बेटे को कह रहे हैं भी आपको कैश वाला बैग दे दो। बैग उन्होंने साथ में पिस्टल रख ली, उन्हें सिर्फ पिस्टल रख दी, विनी पिस्टल चलाते हैं हम, बैग दे दो। बैग उसने दे दिया। बैग देने के बाद भी कह रहे हैं हम फायरिंग करेंगे। तो लड़का बेहोशी की हालत में हो गया,
बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के पड़ोसी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन करने के बाद मैं आया, फिर उसे है जी लगभग 4:30-5 बजे। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद इलाके में नाकेबंदी करवा दी गई। पुलिस का कहना है कि जल्द बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पूछताछ से जो हमें लग रहा है कि 3 व्यक्ति थे वो, और उन्होंने शायद पहले भी रेकी की है, आज भी रेकी की। जैसे ही वो आया तो उसके पीछे वो गए 2 लड़के, और उसको पिस्टल पॉइंट पे उनके पास एक बैग था, उसको स्नैच किया गया, जिसमें वो बता रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 लाख रुपीस थे, और स्नैच करके और वो फिर बाइक पे ही भाग गए। वो 3 जो भागे तो उस समय वो तीन व्यक्ति थे, और इसमें जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारी CIA की टीम और सिटी सिरसा की टीम, 3 टीमें टोटल इसमें लगी हुई हैं, और जैसे ही जल्द से जल्द जो है इनको अरेस्ट भी किया जाएगा और रिकवरी भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन भी किया गया है। देखना अब यही होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन हो गया है। उनके निधन के बाद से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। लंबे समय से बीमार चल रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। कई दिनों से लखनऊ के अस्पताल में उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। कल्याण सिंह 2014 से 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। कल्याण सिंह की गिनती बीजेपी के शीर्ष नेताओं में होती है। इससे पहले अस्पताल में कल्याण सिंह के स्वास्थ्य पर अपडेट दिया था कि कल्याण सिंह की हालत नाजुक है और वो जीवन रक्षक प्रणाली पर है। कल्याण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं शब्दों से परे दुखी हूँ। कल्याण सिंह जी राजनेता, अनुभवी प्रशासक, जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका अमिट योगदान है। उनके बेटे राजवीर सिंह से बात की और संवेदना व्यक्त की। ओम शांति। कल्याण सिंह के निधन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने संवेदनाएं जाहिर की। करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। कल्याण सिंह जी एक प्रभावी नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, राजस्थान में राज्यपाल भी थे। उनके साथ काम करने का मुझे काफ़ी दिनों तक अवसर प्राप्त हुआ है। आपस की परस्पर घनिष्ठता अत्यधिक थी, हमारे बीच में नहीं है। कल्याण सिंह का जन्म 5 फरवरी 1932 को यूपी के अतरौली में हुआ। उनके माता पिता का नाम सीता देवी और तेजपाल सिंह लोधी था। कल्याण सिंह ने BA और LLB की पढ़ाई की थी। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वहीं मोदी सरकार बनने के बाद उन्हें राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया।
राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कल्याण सिंह ने 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसी दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया। अगले दिन केंद्र सरकार ने भी यूपी की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद सितंबर 1997 से लेकर नवंबर 1999 तक कल्याण सिंह फिर यूपी के सीएम बनाए गए। कल्याण सिंह का निधन बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। सीएम योगी ने यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है।